रास पंचाध्यायी में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। अब रास का थोड़ा सा दर्शन करेंगे, ज्यादा तो अब समय नहीं है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सबसे पहले रास में भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कोई नरलीला नहीं है। भगवान ने कोई स्त्री पुरुष के साथ ही को नाच गाना नहीं है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतात्मा आजगमुरन्यो अन्यमक्षितोत्तमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहतय दह्यन्तो भीययुः कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधीश्रित्य संयामनुद्वास्य पराययुः। तो भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सब अपने गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान कर लो। रास की कथा हम कहने जा रहे हैं। बिना गुरु कृपा के ये रस मिलता नहीं। अब रस शेखर रसिक शिरोमणि हमारी रासेश्वरी श्री जी के चरणों का ध्यान कर। अब रस शेखर श्री कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर कन्हैया के चरण कमलों से वंदना करो। एक अब हमें थोड़ा सा रास का रस पिला दीजिए ना। हे गोविंद थोड़ी सी कृपा कर दो ना। तो आत्मा परमात्मा के मिलन को, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। रासेश्वरी श्री जी रस शेखर हैं हमारे कन्हैया। जब ये कन्हैया और श्री जी किसी भक्त की जन्म जन्मांतरों की साधना फलीभूत होती है, जब कई गुरुदेव की कृपा होती है, सेवा करते करते अभिमान छिन्न हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, जीव एकदम सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है, अकिंचन भाव आ जाता है, माया से पीछा छूट जाता है। अब चाहना केवल गोविंद मिलन की है। ये कोई विषय वस्तु धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, नाथ आप चाहिए। अकिंचन भाव जब आता है सब अभिमान छूट जाते हैं, केवल गोविंद मिलन की आस रह जाती है। केवल हरि गुरु कृपा की से ही ये संभव है। जब सेवा करते करते अभिमान गलित हो जाए तो तब ये हृदय में रसिकों की कृपा से, संत गुरुओं की कृपा से ये भाव जागृत होते हैं। तो तब ये माया हमको बांधने वाली नहीं होती। तब क्या होता है, हमारे हृदय में गोविंद मिलन की भूख जगती है। तो तब श्री जी से रहा नहीं जाता है। लालाते रहा नहीं जावे हमारे कन्हैया थे। तो कन्हैया और श्री जी आपस में कहें, अरे अरे रासेश्वरी या जीव पर हम कृपा कर रहे हैं।
आओ आपकी कृपा होए तो थोड़ा यार रस पिला दें, और जो ये संसार के चक्र से, विषय भोग के जो इसकी चक्र लगा हुआ है, इससे से मुक्त कर देते हैं, इसे अपने प्रेम का भाव का रस दे देते हैं, अपनी इसे गोपी भाव दे देते हैं, इसे सखी भाव दे देते हैं, इसको अपनी बना लेते हैं। राधा प्रेम गंग स्नान करा के, भाव और सखी जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। ये भागवत जी की अत्यंत गोपनीय लीला है। ये पूछी नहीं थी श्री सुखदेव स्वामी से, परीक्षित जी ने स्वतः ही सुनाई थी। इसके सब अधिकारी नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हम रास पर ना हमारा प्रवेश है, ना इसके अधिकारी, क्योंकि हमारे अंदर तो गुरु भक्ति है नहीं। संत गुरुओं की, रसिकों की, आचार्यों की कृपा से ही ये संभव हो पाता है। पर इतना समझ लीजिए, जितना यह छोटी बुद्धि में आया है, थोड़ा थोड़ा कुछ कह देते हैं, वो कहलवा देंगे तो कुछ श्री जी की कृपा है जाए तो संत जन ही बोलेंगे। हमारी औकात नहीं है महाराज रास पे बोलने की। या कोई या प्रेम रस में प्रवेश हो गया ना, वो बोल नहीं पाए। ये बोलने का विषय ही नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। विशुद्ध प्रेमा भक्ति है। जब जीव को ठाकुर जी जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाकर अत्यंत कृपा करते हैं, तब सेवा में लेते हैं गुरुजनों की। में वृंदावन की सेवा मिलती है उसे, वृंदावन में भी रसिकों की सेवा मिलती है। और ये भगवान की योजना होती है, उसके अभिमान को, जन्म जन्मांतरों के पापों को मुक्त करने के लिए, उनको धोने के लिए। या तो उसका भयंकर अपमान करवाएंगे ठाकुर जी, इतना भारी अपमान होगा उसका, या तो वो ब्रिज छोड़ के भाग जाएगा, या उसके पाप उसे छोड़ के भाग जाएंगे। दोनों में से एक होगा। या कोई ऐसा असाध्य रोग शरीर में लग जाएगा। ये आराम, ये अपने से नहीं लगता है, याद रखना। जब उस भक्त की भक्ति पूरी पराकाष्ठा तक पहुंचती है, जब ये दो काम होते हैं उसके जीवन में, एक तो भगवान उसको ब्रिज में बुलाएंगे, रसिकों के दर्शन करवाएंगे, सेवा देंगे, और सेवा करते करते फिर उसका भयंकर अपमान करवाएंगे, इतना कि वो त्राहिमाम कर जाए। या उसको असाध्य रोग लगा देते हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद बाबा का परम वंदनीय। ऐसे ही जब अति हरि कृपा होती है, या तो असाध्य रोग लग जाएगा, लेकिन एक बार तो इतनी भयंकर मुसीबतों की आंधी चलेंगी, बिना गुरु कृपा के कोई ठहर नहीं पाएगा। जब सब साथ छोड़ जाएंगे, तब भगवान का द्वार खुलता है, तब श्री जी का द्वार खुलता है। सब आश्रय उसके जब बंद हो जाएंगे, तब श्री जी का आश्रय खुलता है। हम आपको सत्य कह रहे हैं, हृदय की बात। फिर वृंदावन के वो दिव्य दर्शन होते हैं, जिनमें वृंदावन के दर्शन, फिर वैसा वृंदावन नहीं। यदि तुम्हारे पास व्यवस्थाएं हैं तो तुमको दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे। यदि तुम व्यवस्था करके जाओगे, धन सुख सुविधाओं से सीधा वृंदावन जाओगे ना, व्यवस्था करके नहीं। वो तो संतन की फटकार से
राधा। तब ये सखी भाव जगता है, तब किशोरी जी, लाडली जी, कन्हैया दोनों कृपा करते हैं। योग माया कहते हैं यहाँ श्री जी से, कन्हैया आज कहते हैं राशेश्वरी मुनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र शून्य संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जब जीव त्राहिमाम 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 करने लगता है, हे लाडो, तब पुकार जाती है कन्हैया के पास, श्री जी के पास। तब श्री जी और कन्हैया जो युगल सरकार जो गोलोक में बैठे हैं ना, तब उस जीव को रास में बुलाते हैं। जब अकिंचन महापुरुषों की कृपा हो जाती है, उससे पहले नहीं, तब वो क्या करते हैं, हमारे कन्हैया कहते हैं श्री जी रास मंडल आप प्रकट कर दो, आपकी शरण में हम आए। तब रासेश्वरी ब्रजमंडल में रासमंडल प्रकट करती है। तो तब कन्हैया अपनी मुरली बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम तदनंग वर्धनम तदनंग वर्धनम। तदनंग का मतलब है प्रेम का वर्धन करती वो मुरली। वृंदावन में यह भक्त कहीं भी है, वही श्री राम वृंदावन प्रकट हो जाता है। बस रज माथे पे होए, कोई वृंदावन के रसिक आचार्यों के चरणार विंद में वो समर्पित होए, तो वही ब्रजमंडल प्रकट हो जाता उन संत गुरुओं की कृपा से। तो अब यहाँ एक मुरली सुनाई देती है उसे, उस भक्त को, उस सखी को, उस सहचरी को। वो रहता तो नाम मात्र का संसार में है, लेकिन हर एक कार्य वो कन्हैया के लिए, श्री जी के लिए करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए। वो नाम मात्र का संसार में रहता है, वो कैसे ही वस्त्र पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है। सखी भाव तो हृदय का है, सखी भाव हृदय ये धार के। सखी भाव ही धार के जग से रही उदास। तीखी तलवार धार है तो कहना ये गहना है सखी भाव। जग से रहियो उदास, कोई इच्छा मत करना, उदास रहना। तीखी तलवार धार है कहे नागरी दास। यदि संसार का रस अच्छा लगने लगा तो गिर जाओगे। ये सखी भाव ऐसे नहीं आएगा। तो आज भगवान उस भक्त की, रसिकों की कृपा से उस भक्त का कल्याण करने के लिए निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ये मुरली बजाते हैं। वो मुरली सुनाई देती है उस भक्त को, उस सखी को। एक कथा भी मुरली होती है भैया। आप ऐसे नहीं आए हो, ये कन्हैया की कृपा से आप यहाँ आए हो, श्री जी की कृपा से आए हो। तो गोपी जो घर में कार्य करे, हर एक चेष्टा, गैया दो रही थी तो कन्हैया को याद करते करते। अब गोपी कौन थी सुनो, दंडक वन के ऋषि जो भजन कर रहे थे। इतनी इतनी दाढ़ी लटक गई थी, सफेद हो बाल, सफेद दाढ़ी, पंच के सब श्वेत हो गए थे। भजन करते करते कितने जन्म बीत गए थे। जब हमारे रघुनाथ जी को देखा वन में, ओह वो सब ऋषि एकदम आनंदित हो गए। उन ऋषि ने प्रार्थना करी, नाथ क्या हम आपकी इस माधुर्य रस का कभी पान कर पाएंगे? क्या आपके साथ रास विहार कर पाएंगे? क्या आप हमारे साथ क्रीड़ा करोगे? क्या आप हमें आलिंगन दोगे? क्या हम आपकी किंकरी बनेंगे? क्या हमारे अंदर गोपी भाव आएगा? तो भगवान ने की, जब मेरो कृष्ण अवतार होएगा। तो वे दाढ़ी वाली वो ऋषि जो वन में तप रहे थे, आनंद में डूबे हुए थे,
वो काय की बहू बन के आ गई। काय के आए? भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, जो ऋषि है वो है अपने ठाकुर जी के लिए मिलने आयो है, उस संसार में फंसे। देह तो उन्होंने गोपी की धारण की थी, चलो बच्चा भी थे, कोई भी थे, लेकिन उसका लक्ष्य था गोविंद मिलन। ऐसे ही भक्त का एक लक्ष्य होता है गोविंद मिलन, मेरी गोविंद से मिलन होए। वही दाढ़ी वाले ऋषि भगवान से मिलने के लिए उन्होंने ब्याह भी करे हो, लेकिन मूल में था नाथ बहुत जन्म बीत गया, अब तो कई साल निकल गए, हमने यही मारा तो या भजन छोड़ के अपने गुफाओं में तप रहे थे, हम तो वह छोड़ के ब्रिजमंडल में आए हैं। काई के माँ बने, काई के पिता बने, काई के बेटा बने, काई की बेटी बनी है, हमारा इनसे मतलब थोड़ी है जाना, हम तो आपके लिए आए। ये भाव अभी आज ही बताए हमें ठाकुर जी ने, ये हमने कई ग्रंथ में ना पढ़े, हम ऐसे ही भाव में डूबे हुए थे। तब वो ऋषि बता के गए हमें, सत्य कह रहे हैं आपसे, हमने कोई कथा में सुने नहीं, हमने कहीं पढ़े नहीं। तो ये भाव आज पहली बार ये भाव कथा में दिए हैं हमने, क्योंकि हमें भी संत ऋषि जन दे के गए। वो इसीलिए ऋषि काई की पत्नी बने, काई के पति बने, काई के बेटा बने। एक हमें यह ब्रिज मंडल से गोविंद के दर्शन होंगे और हम उनकी सेवा करेंगे, तो ये ब्रिज मंडल से ठाकुर जी की मुरली सुनाई देगी। अब ब्रिज में कोई भक्ति कर रहे है तो यूँ मत समझियो ये कोई स्त्री पुरुष है, ये गोपी है। ये कितने जन्मन से तपस्या करके आई है, ना यू काई की पत्नी है, ना यू काई को पति है, ना यू काई को बेटा है, यू तो श्री जी की है। और श्री जी से मिले बिना ये रह नहीं सकती है, और श्री जी इनसे मिले बिना नहीं रह सकते। इसी को रास कहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान ने मुरली बजाई, बैनु ने नाद किया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृह आत्मा। मुरली जैसे ही सुनी कोई गैया तो हो रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई झाड़ू लगा रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई लालाई खिला रही और हंस रही, देख ठाकुर जी कहाँ फंसाए तेने, ये लाला में फंसा दी, हम लाला खिलाने आई हैं। हाँ तो हंस के कह रही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि गोपी को अपना स्वरूप याद था, गोपी अपने भाव में ही थी। वो उस लाला में भी कन्हैया के दर्शन करके वह लाला ही खिला रही, लेकिन जैसे ही मुरली सुनाई दी लाला ही छोड़ गई, गैया ही छोड़ गई, अरे सब छोड़ के भागी गोपी। हम तो आए इसलिए हैं गोविंद से मिलने के लिए। और तुरंत गोपी जा पहुंची वहां जहां रास मंडल था। कैसे समझे कि कथा में तो वही आएंगे जो पूर्व जन्मों में भक्ति करके आए हैं। ये यहाँ बैठते ही पता लग जाता कौन सी गोपी है, कौन सा गोपा है, कौन सा फूफा बैठे हो। प्रेम से कहो हाँ सत्य बता रहे हूँ आपको, क्योंकि भैया ठाकुर जी की कृपा है। तो निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, सबका ध्यान इधर ही रहे। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, एकदम गोपी पहुंची सीधी। भगवान ने बैनुनाद किया, लेकिन कितनी ब्रिज में और भी गोपी गोपा है का ये न सुनाई थी, क्योंकि उनके पुण्य कर्म नहीं थे। वे सब खर्राटे बजा के सोते रहे। 8 साल से लेके 120 साल तक की गोपी है। दर्शन करो, यहीं से दर्शन कर रहे हो, या मैं ना लिख रही हूं। इतनी तो ठाकुर जी की कृपा से कुछ पतो लगी है। 8 साल से लेके 120 साल तक की गोपी। कोई दाढ़ी वाली थी, कोई साड़ी वाली थी, सब विभोर रह के गई। ये मत समझियो स्त्री पुरुष का मामला ना है, यहाँ हृदय का मामला है। बाहर से तो एकदम दाढ़ी वाली दिख रही है, लेकिन वो कोई 8 साल की थी, कोई 7 साल की थी। अच्छा, शरीर की उम्र भले ही 120 साल थी, लेकिन सब जो गोपी थी 7 साल से 11, 12, 13, 14 साल तक।
ऊपर से उम्र कोई भी नहीं हो उनकी। तो सब आई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। हे भगवान आज राशि होएगा तो आगे बढ़ेंगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानी वह ब्रजश्या नामयम कश्चित भूतागमन कारणम। आओ गोपिया आओ, आपका स्वागत है। भगवान स्वागत करते ब्रजमंडल में। भगवान की उम्र कितनी है रास में? 7 साल के ने गोवर्धन उठाया, 7.5 साल की होगी ज्यादा से ज्यादा। कितनी? 7.5 साल। कोई भगवान कोई ऐसे ना है कोई 30, 40, 35, 20, 25 साल के हैं 7.5 साल के थे इस समय। कितने थे? लगभग 7.5 साल के। क्यों 7 साल के ने तो गोवर्धन उठाया, उसके बाद की लीला है। 8 साल मान ले। 11 साल के तो ठाकुर जी ब्रज ही छोड़ के चले गए। 11 साल 55 दिन की अवस्था में तो ठाकुर जी ब्रज मंडल को छोड़कर ही चले गए थे। कहिए राधे राधे। ये तब की लीला है 7.5 साल की। तो क्योंकि गोपी जो भाव होता है, सखी जो भाव होता है, वो लगभग यही उम्र होती है। 6 साल से 7 साल से लेकर किशोर अवस्था से पहले की जो आयु होती है वो गोपी की सखी की होती है। इसलिए हमारी श्री जी से किशोरी जी कहा जाता है। वो आगे उनकी उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए नवल किशोर कहा जाता है ठाकुर जी को। वो 13 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं बढ़ती ठाकुर जी की। वो नवल किशोरी है, नवल किशोर है। क्योंकि वो रास में हमारे जो वृंदावन के ठाकुर हैं वो 13 साल से ज्यादा नहीं बढ़ते नहीं हो, वैसे बड़े होम ही ना है। बल्कि यहाँ तो 11 साल 55 दिन कहा है कि जब ठाकुर जी गए, या तो ज्यादा उम्र ही ना है ठाकुर जी की। कभी भी आपने ब्रज के ठाकुर देखे होंगे तो ऐसे बाल रूप में मुरली बजाते देखे होंगे, सखीन के संग देखे होंगे। ऐसे थोड़ी कोई बोल। इसलिए कहा हमारो मुरली वारो श्याम। जो ब्रज के उपासक हैं वो मुरली वाले श्याम से। सुदर्शन चक्रवारी था द्वारकाधीश से। आइए, तो भगवान ने स्वागत किया। अब फिर कहते हैं ब्रूता गमन कारणम। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा सा अब हम आगे की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रही है गोपी? इधर उधर मत देखो, गोपी देखो। यहाँ रास में प्रवेश है। यहाँ ये रास मंडल है। अब यहाँ तुम क्या समझ रहे हो? सब गोपीन के दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो। कृष्ण गृहीत आत्मा। मुरली सुनते ही कृष्ण दर्शन लालसा हो गए थे। कन्हैया के दर्शन हुए। तुम्हारे भी होने भाव होने चाहिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत आत्मा। भगवान कृष्ण की मुरली ने उनकी आत्मा को कर्षण कर लिया था और एकदम प्रेम में डूब गई थी। इसलिए आप भी आंख खोल के आंख बंद करके ब्रज के दर्शन करो। ये रास मंडल है। ठाकुर जी कहते हैं आओ गोपियों आओ। बोलते दिख रहे हैं ठाकुर जी, देखो गोपियां से कहते हैं आओ आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा। महाभागा का मतलब तुमसे ज्यादा भाग्यशाली जीव दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आई हो, मुझसे मिलने आई हो। जो जीव मेरी शरण में आता है, मुझसे मिलने आता है, मेरे लिए आता है, मेरे रस में डूबने आता है, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। कहिए राधे। अब भगवान कहते हैं, सब गोपियों को देख रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर। सबके हृदय को पढ़ रहे हैं। कोई संसारी वासना तो इसके अंदर नहीं है। ये मुझको चाहती है, मुझसे चाहती है। समझ में आ रही? भगवान हृदय को पढ़ते हैं, संत जन हृदय को पढ़ते हैं। ये मुझको चाहती है, मुझसे चाहती है। भगवान देख रही है। अब कहते हैं ब्रूता गमन कारणम। गोपियों कायनी आई हो। गजब की बात। कोई तुम्हें निमंत्रण दे के बुला ले, आओ हमारे घर भोजन करने आई हो, आओ आओ आओ। अब पत्तल पे जब बैठा दें तो भैया काहे को आए, कैसो लगेगा?
अब भगवान पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, क्यों आई हो? भगवान भीतर की जानना चाहते, कोई संसारी वासना तो नहीं है। लेकिन गोपी तो गोपी थी, बिना बोले वो बोल गई नैनों की भाषा से। प्रेम छुपाया ना छुपे जाघट प्रगट होए, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। गोपी कुछ बोली नहीं, बस देखती रही। नैनों से अश्रुबिंदु बह रहे। थोड़ा देख, इस लीला का चिंतन करो और ध्यान में ये लीला आनी चाहिए। ये पहली बार लीला बोली जा रही है, आगे नहीं बोलेगी हमसे। रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना हमारी 6वें दिन की कथा की। हर कथा में रास की अलग ही व्याख्या होती है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब जो अनुभव करवा रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है इसमें। 6 दिन की कथा डालना, वत्स वेद प्रकाश व्यास भागवत कथा डे 6, और यहाँ में 5-7 कथा सुनी हो रास पंचाध्याय की, तो मैं हर एक में अलग दिखेगी। हाँ तो चलिए, तो भगवान अब उनके अंदर झांक रहे हैं। ब्रूता गमन कारणम, काय को आई हो गोपियों? गोपीन को तो बहुत बुरा लगा, पर गोपी समझ गई ये प्रेमी है, जरूर हमें टटोल के देख रहे हैं। तो गोपी बोली नहीं, सिर्फ रोती रही। और भगवान, और यहाँ प्रणय गीत हुआ, इसको कहते हैं प्रणय गीत। प्रणय गीत का मतलब भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो गई गोपी। ठाकुर हम आपके ही हैं, आपके ही हैं, हम किसी और के नहीं हैं। भगवान ने अनेकों अनेकों दृष्टांत दिए, गोपियों तुम्हारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, आप जाओ। वो तो ऋषि थे, भजन कर रहे थे जंगल में, उन्हें कौन सिखा सकता है? एक ऐसा दृष्टांत दिया उनने, भगवान कन्हैया सुनो। एक भक्तानी थी, उनके पति विदेश में चले गए कमाने के लिए। अब उन्होंने अपने पति की मूर्ति बनाई, और वह भोग लगाऊं, और वह के पंखा झालें, वह भोग लगा के तब ग्रहण करें रोज। कई साल बीत गए। अब ये बताओ, एक दिन उनके जो असली पति थे दरवाजे पर आ गए, दरवाजा खोलो। अब आप ये बताओ, वो मूर्ति की पूजा करती रहे या असली पति जो घर पर आ गए वह के पास जाए, वह को दरवाजे खोलने जाओ? अब बताओ। भगवान फंसा दिए। कितना प्यारा बोल रही है। गोविंद तो देखते रह गए, अरे गोपियों तुम इतने भाव से कैसे बोल पा रहे हो? तब कहते हैं गोविंद, अरे गोपियों, जब उनके असली पति आ ही गए तो वह मूर्ति को क्या औचित्य रह जावे? वो तो जब तक थी, जब तक आए नहीं। अब वो आ गए हैं तो वह एक तरफ करके अपने जो असली ओरिजिनल पति हैं उनको अंदर लावे और उन्हें भोजन प्रसाद खिलावे, उनकी भूख मिटावे। उनकी प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता है। गुरु ऐसे श्याम सुंदर हम जीत गए। आत्मा का पति कौन होता है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। ये शरीर तो कितने त्यागे हमने। अब श्याम सुंदर, इन शरीर के संबंध रखने वाले जीवों से तो अनेक बार हमने संबंध निभाए, लेकिन आज हमें हरि गुरु कृपा से बोध हुआ है कि इस आत्मा के पति तो आप ही हो, और आपको छोड़कर फिर हम उन मूर्तिमंत पतियों के पास क्यों जाए? नाथ, आप हमको बताओ। फंसा देंगे भगवान। कहो लाडली लाल की। समझ में आ रही है बात? गोविंद को इतनी प्रेम की भाषा में, माधुरी मधुरी भाषा में गोपियों ने जवाब दिया। भगवान हार गए। इनके अंदर कोई वासना नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध हो चुकी हैं। तो कहें अब गोपियों तुम्हारे साथ हम रास करेंगे।
लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझना, रास यहीं तक नहीं होता है। रास भी हुआ, ठाकुर जी तैयार भी हुए, फिर ठाकुर जी ने परीक्षा ली। परीक्षाएं बहुत दूर तक जाती हैं। भगवान के साथ पहली परीक्षा में गोपी पास हो गई, अब दूसरी परीक्षा आ गई। भगवान दो गोपी के बीच में एक एक माधव प्रकट हो गए। भगवान ने अपने अनेक दिव्य रूप प्रकट कर दिए और हर दो गोपी के बीच में एक माधव दिखाई दे रहा है। ये नरलीला नहीं है। अब क्या हुआ, तो गोपियों को अपने मन में ये लगने लगा, ये केवल और केवल हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गोपी लीला कर रही हैं। बड़े लोग छोटों को समझाने के लिए कुछ लीला करते हैं, वो गोपियों की केवल लीला ही है। एक भगवान को ये लगने लगा, एक गोपियों ये समझने लगी है कि हमारे जैसे भक्त या प्रेमी या दुनिया में कोई नहीं है। हम पर श्याम सुंदर रीझ गए हैं और वो अपनी पात्रता समझने लग गए। और जब एक भक्त को ये लगने लगता है कि मोते ज़्यादा बड़ा कोई भक्त थोड़ी है दुनिया में, मैं तो या गुरु जी को या ठाकुर जी को बहुत बड़ा भक्त है वो, तो भगवान उसको छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से कहिए ए राधे। गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्ध्यान हुए श्री जी के साथ। श्री जी ने सोचा कि मैं यदि श्याम सुंदर के साथ रही तो ये गोपियों को भगवान कभी नहीं मिल सकते। तो श्री जी भी ऐसे अभिनय करने लगी। तो भगवान लीला के लिए, वैसे तो कभी भगवान का और श्री जी का बिछोड़ होता नहीं है, भगवान अंतर्ध्यान हुए और रो रो कर श्री जी कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो। हे नाथ तुम कहाँ हो, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, तुम कहाँ हो। ये आपकी अशुल्क दासिका अपने प्राण त्याग देगी यदि आपके दर्शन मुझे नहीं हुए। और खूब हम दीनहीन दासियों से आप पर कृपा करो, हमें अपनी सन्निधि दो। हे नाथ हमें दर्शन दो। हे नाथ आपके सन्निधि के बिना, आपके दर्शन के बिना ये गोपी नहीं रह पाएंगी। हे गोविंद, हे दयालु, हे प्राणनाथ, हे करुणा निधान, हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ हमें थाम लो। हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हम संसार का हमें कुछ चाहिए नहीं, नाथ आप ही हमें चाहिए। हे नाथ आप ही हमें चाहिए। हे नाथ। और श्री जी मूर्छित हो गई कहती कहती। फिर वो गोपियां ढूंढते हुए आई तो ठाकुर श्री जी को मूर्छित अवस्था में देखा। हा श्याम 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 रटत राधा श्याम भई। रटते गोपी भगवान का चिंतन करते करुण कीर्तन करने लगी। महाराज कौन इसका वर्णन करे, इतनी प्रह उनके हृदय गोविंद मिलन की भूख जगी। सारे पाप मिट गए, सब वासनाएं मिट गई और हृदय में जहां भी देखे श्याम सुंदर, जो भी उनके हृदय में केवल भगवान के दर्शन की लालसा रह गई। और भगवान को रटते पुकारते उनकी लीला में उनका प्रवेश हो गया। अब एक गोपी तो कभी एक गोपी में कभी दूसरी गोपी में, वो तो कन्हैया का ही अभिनय उनमें प्रकट हो गया। वो कन्हैया की लीला ही करने लगी। पूतना उद्धार लीला करने, कभी कालिया उद्धार लीला करने, और इतनी तन्मय हो गई, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। फिर रोती यमुना मैया के तट पर आई और सब गोपी क्रंदन करने लगी, करुण पुकार करने लगी। हाँ नाथ, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हमें अपना लो नाथ, हमें अपना लो, हम आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं।
और उनके हृदय की करुण पुकार से गीत निकला, उसको गोपी गीत कहते हैं। इससे प्रेम की ये जो गोपी गीत है ना, हमारी भागवत जी का प्राण है। ये एकदम प्रकट करवाने वाला है। और वहां गोपी गीत गाती, 2-3 लाइन गाई है, अब तो हिम्मत है नहीं। जयतीते अधिकं जन्मना व्रज श्रयतु इंद्रा वध
वटसि तद्व्यत्यते न चिन्त्रे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवेदायुषां नः कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवेदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपतंस्यत्यत्रधा रुद्रो स्वस्वरं राजन् कृष्ण गृहीत आत्मा। गोपियों का कर्ण क्रंदन, ये जो गोपी गीत है ना, ये करुण पुकार है। जब हृदय एकदम गोविंद मिलन के फट जाए, इसका कोई जो नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं ना, और हम आपको एक विनम्रता से मीठी सी बात कह रहे हैं, ये जो व्यासासन जहाँ बैठे हैं, यहाँ मंगला आरती प्रारंभ हुई थी और हमने गोपी गीत यहीं से प्रारंभ किया था, भोर में कहना। आपको हम सत्य बताएं, इसी जगह से हमें इतना वैराग्य हो गया, हम सुन्न हो जाते थे। गोपी गीत गाते गाते समाधि लग जाती थी। यहीं हमने गोपी गीत गाना बंद कर दिया था, क्योंकि हम संसार लायक रह नहीं सकते थे। गोपी गीत को एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ किए, अनुभव यहाँ लिए। यही वो जगह है, यही वो वृक्ष हैं, यही वो वृक्षावली हैं जो साक्षी हैं गोपी गीत के। गोपी गीत और यहाँ राधा कृपा कटाक्ष, दो चीज यहाँ होती थी। एक राधा कृपा कटाक्ष, एक गोपी गीत। ये दो इतनी जबरदस्त प्रेम प्रकट करने की बूटी हैं, हमने फिर बंद कर दिया, बंद करवा दिया। एक ये तो संसार लायक रहेंगे नहीं, यहीं मूर्छित हो जाएंगे हमारा। ऐसा संतों ने बताया, नित्य जो गोपी गीत का पाठ करते हैं उसको भगवत दर्शन जरूर होते हैं, जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। तो हम नित्य ट्रेन में जाते हुए गोपी गीत पाठ करते थे, आते हुए गोपी गीत पाठ करते थे। प्रभु के दर्शन की यदि यही बूटी है तो हमें गोपी गीत का पाठ ही कर लें। तो आप यदि कर सकते हो तो गोपी गीत का सुनो रोज जरूर अपने। अब तो मोबाइल है सबके पास, गा नहीं सकते तो सुनो श्रवणम, फिर देखो कितना। अरे ये श्लोक अंदर जाएंगे तो प्रेम प्रकट करेंगे। और हमें याद करना, ये ब्रजमंडल याद करिए, एकदम आपके अंदर प्रेम जागृत होएगा। तो गोपियों के सामने भगवान प्रकट हो गए, एकदम रहा नहीं गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपी एकदम जो उनकी अग्नि पर एकदम जल पड़ गया, गोविंद से मिलन हुआ। और इसमें बीच में हमारे भोले बाबा देख रहे हैं, अरे पार्वती चल हम भी रास में चलें। तो अब भोले बाबा सज धज के आए, विष्णु मोहिनी रूप पे मोहित हुए थे ना। तो अब भगवान भोले बाबा आए, लेकिन ललिता विशाखा ने रोक दिया, नो एंट्री बाबा। तो कैसे जान दोगी, पहले गोपी बनो, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। और सुनिए ध्यान से, आज हम किसी संत के भाव सुन रहे थे, जो भगवान के सामने जाते हैं ना ऋषि भी, वो एकदम उनमें गोपी भाव आ जाता है, वो अपने आप को कांत भाव आ जाता है, गोविंद मिलन की भूख आ जाती है। एक ही पुरुष है जीवन में, दुनिया में, वो है गोविंद, वो इस कन्हैया। तो भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनी ये रास में प्रवेश करने के लिए। भाई कहाँ, या प्रेम कुंड में स्नान करो पहले। जब भगवान ने ठाकुर जी ने स्नान किए तब वो गोपेश्वर महादेव बने। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी बनके भगवान के साथ कौन, भोले बाबा नृत्य करने। बताओ ये स्त्री पुरुष की लीला है, या में भोले बाबा नृत्य करने, स्वयं हमारी पार्वती मैया और खूब भाव के साथ भोले बाबा और सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। आइए रास में प्रवेश करते हैं एक भजन के माध्यम से।